बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे नवगढ़ नामक राज्य में एक अत्यंत भव्य राजमहल था। उसी महल में रहती थी अपनी सुंदरता पर गर्व करने वाली राजकुमारी अहिल्या। उसके केश ऐसे प्रतीत होते थे मानो सूर्य की किरणें धरती पर उतर आई हों। त्वचा में चंद्रमा की आभा थी और उसकी चाल में ऐसी कोमलता मानो पवन स्वयं उसे थामे हुए हो। पर उसकी सुंदरता जितनी अद्भुत थी, उसका घमंड उससे कहीं अधिक था। एक दिन अहिल्या अपने कक्ष में दर्पण के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। वह स्वयं को निहारते हुए बोली, यदि मैं न होती तो इस राज्य की शान ही समाप्त हो जाती। पास खड़ी उसकी दासी डरते हुए बोली, राजकुमारी जी, महाराज आपको दरबार में बुला रहे हैं। अतिथि प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहिल्या झुंझलाकर बोली, कितनी बार कहा है, जब मैं बाल संवार रही हूं तो कोई बाधा न डाले। अभी तो बच गई, वरना दंड निश्चित था। वह क्रोध में अपने पिता महाराज देवव्रत के पास पहुंची। महाराज देवव्रत अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने कहा, पुत्री, इससे मिलो। इसका नाम निरा है। आज से यह तुम्हारी सेवा करेगी। इसके माता पिता नहीं रहे, अब यह हमारी जिम्मेदारी है। अहिल्या ने उपेक्षा से निरा को देखा और बोली, पिताजी, यह तो बहुत कुरूप है। मेरी सखियां मेरा उपहास करेंगी। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, सुंदरता चेहरे में नहीं, मन में होती है। यह मेरा अंतिम निर्णय है। निरा ने सिर झुकाकर कृतज्ञता व्यक्त की और सेवा में लग गई। वह शांत स्वभाव की थी और अपमान सहकर भी अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाती रही। अहिल्या उसे बार बार उसके रंग, रूप और बालों को लेकर अपमानित करती, पर निरा कभी उत्तर नहीं देती। एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय अहिल्या की उंगली में कांटा चुभ गया। निरा तुरंत सहायता के लिए आगे बढ़ी और कपड़े से उंगली बांधने लगी। पर अहिल्या ने हाथ झटकते हुए कहा, मुझे छूने का साहस मत करना। दोबारा ऐसा किया तो महल से निकाल दी जाओगी।